नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मैं हूँ आपके साथ साक्षी मित्तल। जैसा कि किशन भरवाड़ के केस में हम देख सकते हैं कई सारे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद भी सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के सूरत के प्रतिनिधि राजू शिवाले ने कहा है कि सूरत से और सौराष्ट्र के बीच आने जाने वाली बसें अब मुस्लिम ढाबों पर नहीं रुकेंगी। उनका ये बयान सामने आया है। एक वीडियो के जरिए उन्होंने जनता तक ये संदेश पहुंचाया है। तो अब हमारे साथ मौजूद है राजू शिवाड़े जो हमें इसके बारे में बताएंगे। तो राजू शिवाड़े जी, सबसे पहले तो वेलकम टू वाइब्स ऑफ इंडिया। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि ये जो बयान आपने दिया है उसका पीछे का कारण क्या है? क्या कारण है इस बयान का? जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय भजन दल से सूरत महानगर से मेरी जवाबदारी है। और ये बयान मैंने किसी मुस्लिम को नहीं बोला, विधर्मियों ने जो खराब कृत्य करते हैं, धर्म हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया जाता है, इस तरह के किसी भी होटल के अंदर कोई हिंदू चालक या मालक गाड़ी रुके नहीं, इस तरह का हमने बयान दिया हुआ है। इसके लिए कारण है, आप हरदम देखते हैं सोशल मीडिया के अंदर विधर्मियों द्वारा हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने की हनी से लेकर करतनी तक की टोटल साजिश की जाती है। इसका एक अभी का एक उदाहरण है, राजस्थान के अंदर प्रेस मीडिया बुला के तंत्र को बोलना पड़ा कि भाई राजस्थान से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र तक जो भी होटलें आती है उस होटलों के अंदर नशीली दवा देके नपुंसकता की साजिश की जा रही है हिंदुओं के साथ में। इस तरह के बयान देना पड़ रहा है तंत्र को भी। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए और सोशल मीडिया के अंदर अवर नवर विधर्मियों द्वारा हर चीज का थूक से लेके मल मूत्र तक का उपयोग करके हिंदुओं का हिंदू धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। इसीलिए हमने हमारे हिंदू भाइयों को सबको बताया गया है कि भाई इस तरह के किसी भी होटल में विधर्मियों के द्वारा इस तरह के कृत्य चलते हुए ऐसे होटल में कोई अपनी बसें खड़ी नहीं रखे और हिंदू धर्मों को अपवित्र करते हुए रोके। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे मैंने किया, मगर मेरा मुझे ये सवाल आता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि वह विधर्मी की होटल है या नहीं? आपको कैसे पता चलेगा? तो मैडम पूरी जनता जानती है हिंदुस्तान की विधर्मी कौन है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बराबर। किसकी तरफ विधर्मियों इशारा है ये? किसकी तरफ इशारा है आपका? विधर्मी का नाम लेकर आप किसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं? समझो। विधर्मियों का कोई धर्म नहीं होता है। जिसकी प्रवृत्ति के अंदर, जिसके दिमाग के अंदर इस तरह के कृत्य चलते हो वही विधर्मी होता है। विधर्मियों का कोई धर्म नहीं होता है, हम माने तब तक। और ऐसी प्रकृति करने वाले विधर्मियों ये कभी सुधरेंगे नहीं। किसी भी तरह किसी भी होटल के अंदर किसी का नाम नहीं लिखा रहता है। बहुत सारी होटल है हिंदू नाम से चलती है, बराबर। मुस्लिम समाज चल रहा है, मुस्लिम समाज चलाते हैं, इससे हमको कोई ये नहीं है। लेकिन इस तरह की कृत्य करने वाले कोई भी हो, विधर्मी हो, उनके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। और इसके लिए राष्ट्रीय बजरंग दल सक्षम है। उनको जिस भाषा में समझना चाहे उस भाषा में हम समझाएंगे। गुलाब की भाषा समझते हो तो गुलाब की भाषा समझाएंगे, फूल की भाषा समझते हो तो फूल की भाषा समझाएंगे, और कांटे की भाषा समझते हो तो कांटे की भाषा भी समझाएंगे। तो सर, आप इन विधर्मियों को जिस भाषा में समझाएंगे, सबसे पहली बात तो आप इन विधर्मियों को पहचानेंगे कैसे? पहचान तो होनी चाहिए ना हम आखिर कोई विधर्मी की। हम विधर्मियों को नहीं समझाएंगे, हमारे भाइयों को ही समझाएंगे कि भाई ऐसी जगह पे क्यों खड़े रखेगा, जहाँ पे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हिंदू धर्म का पतन हो रहा है, ऐसी जगह पे हम क्यों खड़े रखेंगे। हमारे भाइयों को समझाएंगे, हिंदू भाइयों को समझाएंगे कि वहां पे नहीं जाना है। सर कुछ लेकिन लोग थोड़े जहाँ के तक लिए आपके बयान में देखा गया वहां पर तो साफ पता चल रहा है कि आप समझाना कम और धमकी देने की एक प्रवृत्ति दिखाई देती है आपके बयान में। नहीं नहीं मैडम, ये धमकी नहीं है। ये समझाने की भाषा, जिस भाषा में समझते हो उसको उस भाषा में समझाना पड़ता है ना। जिसको जो भाषा समझ में आती है, छोटे बच्चों को अगर तोतरी भाषा समझ में आती है उसको तोतरी भाषा में समझाया जाता है, बड़े को बड़ी के भाषा में समझाया जाता है। समझाने का एक तरीका होता है, जिस भाषा में समझे समझे उस भाषा का। और वो हमारे भाइयों को समझाना है, हिंदू भाइयों को, कि भाई ऐसी विधर्म के वहां पे नहीं जाना है। तो क्यों नहीं जाना है ये तो सबको पता ही है। मगर सर, आप जिस भाषा को समझाने की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं हमारा जो देश है वो कानून के हिसाब से चलता है। हमारे देश में कुछ कायदे कानून भी है, और जहां आपका वीडियो देखा गया वहां दिख रहा था कि आपने कानून को अपने हाथ में लिया है।
साफ-साफ कहा है कि अगर अगर आप मुस्लिम आप कोई भी गर्मी के होटल में रुके तो समझ लीजिए कि वो नुकसान की भरपाई आपको करनी है। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम इस देश में देश के कानून को मानते हैं। सबसे बड़ा हम भारत के संविधान को मानते हैं। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। हमने पहले ही बोला है कि कानून को नहीं, जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में समझाएँगे। कायदा हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़े न, हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, बराबर? उस जगह पे उसको ये किया जाएगा, वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाएगा और उनको पकड़ा दिया जाएगा। हमने पहले से आपको बताया है कि इस तरह मतलब के होटलों के अंदर नहीं जाना है। मतलब आप ये जो सब करेंगे वो कानून के दायरे में रहकर करेंगे। ठीक है, कायदे के हिसाब से करेंगे। तो कायदा तो सीधी बात है, आपको कायदे के अंदर रह के करेंगे तो आपको कोई भाषा की इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फूल, काँटे या पत्थर, ये कोई भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा अगर आप कानून के कायदे में रहकर काम करेंगे। कायदे के भाषा में भी ये सब कुछ आता है मैडम। जो कायदा होता है ना, उसके भाषा में भी सब कुछ आता है। साम, दाम, दंड, भेद सब होता है। तो फिर वो तो कायदा ही कर लेगा, आपको तो कोई भाषा हाथ में लेने की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर। कायदे से भी करवाना पड़ेगा ना। अगर जो काम कायदे से नहीं हो रहा है या कायदा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो राष्ट्रीय भजन दल वहाँ पे खड़ा रह के उसको कायदे से काम करवाएँगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कायदा कानून अपना काम नहीं करेगा तो आप काम करेंगे? कायदे से काम करवाएँगे, कायदा काम करेंगे तो हम काम करेंगे ऐसा नहीं। कायदा हमारे लिए बना हुआ है, प्रशासन हमारे लिए बनी हुई है, हम देश के नागरिक हैं और हम समझते हैं कि भाई कायदे से किस तरह काम करवाना है। प्रशासन के पास से कैसा काम करवाना है, जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, जहाँ पे काम अटक रहा है, प्रशासन तो काम कर ही रही है। किशन बरवाड़ के हत्या केस में प्रशासन ने बहुत सपोर्ट किया है। हम उनके काम के लिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं और उनका काम भी सराहनीय है। काम हो रहा है, लेकिन जहाँ नहीं होगा, वहाँ पे करवाएँगे। जहाँ-जहाँ काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम करवाएँगे। तो सर कायदे के ऐसा दायरे में जी सर, तो अगर सौराष्ट्र से सूरत आने वाली कोई बस मुस्लिम संचालक जैसा कि वीडियो में था या फिर विदर्भियों के होटल पर रुकी, तो आप उसको कायदे के आप उनको कायदे के अंदर लाएँगे क्योंकि आपने कहा है कि कोई भी होटल विदर्भी के होटल पे नहीं रुके, कोई भी बस नहीं रुकनी चाहिए विदर्भियों के होटल पर। तो मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या? अगर बस को उसके यात्रियों को वहीं पर जाना हुआ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या होगा? मैडम ऐसा ज़रूरी नहीं ना। अभी यहाँ से सूरत से लेके सौराष्ट्र तक हमारे पास तो लिस्ट आई हुई है, कम से कम 80 से 90 होटल है। 80-90 होटल है। सभी विदर्भ में हो गया ऐसा नहीं ना। वहाँ पे हिंदू होटल है, मंदिर है, बराबर? वहाँ पे मस्जिदें आती है, दरगाह आती है, गिरजाघर आता है, हर हर चीज़ आती है, हर समाज के, हर धर्म के स्थान आते हैं वहाँ पे। अभी समझो कोई सिख भाई जाते हो तो वहाँ पे गिरजाघर में जा सकते हैं या फिर कोई उनके होटल में जा सकते हैं। हिंदू हो तो हिंदू के होटल में जा सकता है। 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। कुछ लोग मालक चालक खुद के छोटे से नफ़े के लिए कुछ छोटे से नफ़े के लिए इस तरह का कृत्य करने वाले, क्योंकि होटल वाले उन लोगों को लालच देते हैं। बराबर? और वो 1000-1200 किलोमीटर जाने वाला कोई आदमी प्रवास करता होगा, जहाँ पे मालक खड़ा रखेगा वहाँ पे वो उतरने वाला है, बराबर? उस होटलों के अंदर, बराबर? वेज नॉन-वेज दोनों मिलता है। वही बर्तन के अंदर वेज भी बनता है, वही बर्तन के अंदर नॉन-वेज बनता है। अगर उस होटल के अंदर उस बस के अंदर कोई मुसाफिरी ब्राह्मण समाज का हो, कोई क्षत्रिय हो, बराबर? अगर उसको उसको तो पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। किचन में तो जा नहीं सकता वो, जो सामने आएगा वही खाने वाला है, बराबर? वो तो बेचारा खा ही लेगा ना, उसको क्या पता चलेगा? अंदर किचन में से क्या आया है उसके पास और कौन-सी चीज़ से आया, कौन से बर्तन से आया हुआ है। तो ये उसका तो आपको धर्म भ्रष्ट कैसे होगा ना। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन-सी होटल में वेज बन रहा है, नॉन-वेज बन रहा है? हो सकता है किसी होटल में नॉन-वेज ना भी बनता हो, फिर भी वहाँ का खाना शुद्ध ना हो। फिर भी वो खाना अशुद्ध ही हो हमारे धर्म के हिसाब से। तो ये आप कैसे मैं पता तो लगा आप सकते हैं कि कौन-सी होटल में अच्छा बन रहा है और कौन-सी होटल में खराब? है ना, हमने तो आपको पहले ही बोला ना कि विदर्भियों के होटल, सिर्फ विदर्भियों के होटल, वो कोई भी हो, विदर्भियों के 80-90 होटल सर में आपने जिस कहा तरह होटलों के नंबर है 80 से 90 तक। 80 से 90 होटल में आपके कार्यकर्ता जाएँगे और पता करेंगे कि कौन-सी होटल विदर्भियों की है, कौन-सी हमारे धर्मियों की। ये काम फ्रूट एंड ड्रग्स का है मैडम। हम फ्रूट एंड ड्रग्स के अधिकारी को बोलेंगे, उनका काम है, वो जाएँगे। हम कायदे को हाथ में क्यों लेंगे, कानून को हाथ में क्यों लेंगे? हमारा काम है
फ्रूट एंड ड्रग्स के अधिकारियों को बोलना है, आरोग्य के अधिकारियों को बोलना है, वो जाएंगे वहां पे तपास करेंगे। जे जहां उनको लगे कि भाई ये होटल में ऐसा ऐसा हो रहा है, बराबर, वहां पे हम हमारे वो मालिक और चालक भाइयों को बोलेंगे ये जगह पे नहीं जाना है आपको। कायदा बना हुआ है, व्यवस्था बनाई हुई है समाज को चलाने के लिए। मगर सर आपका जहाँ कायदा तक आपका वीडियो हम दर्शकों को ज़रूर दिखाएँगे। इस वीडियो में ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता कि जहाँ आपने कायदे कानून की कहीं बात की हो, आपने ऐसा दिखाई दे रहा है साफ-साफ कि जहाँ आपने सिर्फ ऑर्डर्स चलाए हो अपना सब हिंदुओं पे, सब धर्मियों पे ऑर्डर्स चलाए हो कि धर्मियों के होटलों में नहीं जाना। वहाँ आपने कायदे कानून की बात की नहीं। हमने वीडियो के अंदर भी मैडम कायदे का ही वो ये किया है कि भाई विधर्मी हो, जो भी हो, अभी समझो किशन बरवाड़ की हत्याकांड में, बराबर, तंत्र ने एकदम अच्छी सफलता पाई। उसके अंदर दो मौलाना को पकड़ा गया है, उसके बाद उनके पीछे के कम से कम 8 आदमी के ऊपर अरेस्ट किया हुआ है। यहाँ का एक किशन बरवाड़ को मारने के लिए पाकिस्तान से साजिश हो रही है। एक मामूली सा आदमी, उसकी क्या गलती? चलो उसने धर्म के बारे में टीका की थी, उसने माफी मांगी थी, उसके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ था, गुनाह दाखिल हुआ, छूट के आया है, उसने माफी मांगी, समाज के बीच में माफी मांगी कि चलो भाई मेरी गलती हुई, आपको मेरे कहने से आपके धर्म को कुछ ठेस पहुंचती है तो मैं माफी मांगता हूँ। उसके बाद भी अगर वो ऐसे उसका हत्या की जाती है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है मैडम कि बहुत बड़ी साजिश चल रही है ये विधर्मियों द्वारा। आप सोचिए, कमलेश तिवारी को उसको ऑफिस में जाके मारा जाता है, क्या गलती थी? ये किशन बरवाड़ की क्या गलती थी? उसके बच्चे की क्या गलती है? उसके परिवार की क्या गलती है? इसने तो माफी मांग ली थी ना। हुँ? इस तरह का कृत्य अगर विधर्मी करते तो इसको उसके लिए क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ के विधर्मी माफी मांगनी चाहिए उनको। अच्छा इस तरह के जो विधर्मी ये जो करते हैं, उसके जो गुनहगार हैं, उन्हें सज़ा अपनी तरफ से कानून दे रहा है। तो फिर क्यों विश्व हिंदू परिषद को अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद को बीच में आकर ये होटलों वाली बात लानी पड़ी, जबकि ये मुद्दा और होटलों का मुद्दा अलग है बिल्कुल। मैडम, किशन बरवाड़ के केस में 36 के 36 जिलों में, हर तालुके में, हर जगह पे भरवाड़ समाज, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय भजन दल ने हर जगह पे आवेदन पत्र दिए हुए, कलेक्टर को दिए, प्रांत को दिए हुए, हर जगह से सरकार के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर आया हुआ है और इसीलिए यहाँ से वहां तक का तार आई हुई, यहाँ से वहां तक के लिंक आए हुए। बहुत सारे मर्डर होते हैं, बहुत सारे अपहरण होते हैं। आपने कभी देखा अब तक? ये प्रशासन से काम करवाने के लिए कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को जागरूक होना पड़ता है, उनको आवाज उठानी पड़ती है, तब जाके प्रशासन काम करता है। तो आपका मतलब है कि जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा, तब तक प्रशासन अपना काम नहीं करेगा। प्रशासन प्रशासन का काम करता है, लेकिन अगर हिंदू जागृत होगा तो प्रशासन से परफेक्ट काम करवाएगा। जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम होगा। तो मतलब प्रशासन को जगाने के लिए पहले हिंदू को जगना पड़ेगा, आपका कहने का मतलब यही है मतलब। अगर हिंदू अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो प्रशासन जागेगा नहीं, क्यों ऐसा आपको क्यों ऐसा लगता है कि प्रशासन अपना काम नहीं करेगा अगर हिंदू अपनी आवाज नहीं उठाएगा? हम हिंदुस्तान के अंदर है, हमारा बिन सांप्रदायिक देश है। यहाँ पे हर धर्म के लोगों को मजहब को उसके धर्म के हिसाब से पूजने का अधिकार है, उसके धर्म के हिसाब से रहने का अधिकार है। हमारे एक ऐसा देश है कि जो बिन सांप्रदायिक है विश्व के अंदर, और हिंदुस्तान एक ही देश है हिंदुओं के लिए, और वो भी बिन सांप्रदायिक है। तो क्यों नहीं हम हमारे हक के लिए आवाज उठा सकते हैं? अभी मैंने जो बोला उसमें क्या गलत बोला मैंने? विधर्मियों द्वारा अगर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, बराबर, ऐसी जगह में नहीं जाना है तो उसमें क्या गलत है? इसमें नहीं कायदा सर, व्यवस्था तोड़ने की क्या बात है? गलत कुछ नहीं है, मगर जिसको समझ लो कोई हिंदू है या फिर आपकी कोई भी धर्मी है, उसे जाना हो तो क्या? उसे उसकी मर्ज़ी से जाना हो, सिर्फ़ बस को ढाबों में रोकने से तो किसी की विचारधारा नहीं बदली जा सकती। कुछ बस के पैसेंजर ऐसे भी होते हैं, उनको नहीं जाना होता फिर भी जाना पड़ता है। 1100 किलोमीटर का अगर ये होता है, प्रवास होता है, बराबर, तो बीच में तो कहीं ना कहीं रुकती है ना बस। अगर जहाँ पे नहीं जाना होता, अगर उसको भूख लगी होती तो वो क्या करेगा? क्योंकि बस का स्टॉप होता है एक या दो, इतने लॉन्ग रूट के अंदर एक या दो ही बस का स्टॉप होते हैं, एक या दो जगह पे होते हैं।
वो भी कुछ माल चालक लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो खुद के थोड़े से नफे के लिए उनके फिक्स होटल रहती है कि यहाँ पे रुकना है, यहाँ से वहां नहीं, यहाँ से वहां, यहाँ पे ही जाना है, वहां पे ही जाना है, तो फिक्स होता है। तो वो उस बस के अंदर जो पैसेंजर होते हैं वो कुछ धार्मिक होते हैं बेचारे, उनका क्या गलती है? उनको तो खाना पड़ता है इनकी वजह से। वो तो ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे नहीं भाई, आगे की बस में लग्जरी होटल में रुकाओ। ये जहाँ पे रुकाएंगे वहां पे और रुकेंगे ना। अगर उनका धर्म भ्रष्ट होता है तो उनकी क्या गलती है उसमें? इनके वजह से उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है ना। जो आदमी आपकी अपने लाइफ के अंदर कभी नॉनवेज का सेवन नहीं किया हो, बराबर, और ऐसे आदमी को जाने अनजाने में नॉनवेज का सेवन मिलता है, तो उसका तो क्या होगा? उसका तो धर्म भ्रष्ट नहीं होगा क्या? तो सर और ऐसे तो साधारण सर्वसाधारण आदमी हर जगह पे आवाज नहीं उठा सकता है। इसके लिए हमने संगठन बनाए। संगठन का आवाज तो सुनेगा ना कोई भी। हम्म गलत किया है। तो सर ऐसे तो हम कह सकते हैं कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सी होटल धर्मियों की या कौन सी विधर्मियों की। आपको क्या लगता है इतने 80-90 होटल है, कब तक काम पूरा होगा? सौराष्ट्र से सूरत तो कितनी बसें जाती आती है, तो कब तक ये काम पूरा होगा? कब तक लोगों का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? काम चालू हो गया है। हर जिले के अंदर फ्रूट एंड ड्रग्स के अधिकारी होते हैं। हर तालुके में उनका एक लेवल होता है। हमने आवेदन पत्र दे दिए है सबको। तब हमने उनको टाइम दे दिया है, इतने टाइम के अंदर वो देखेंगे कहाँ कहाँ ऐसा ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, हमको पता चल जाएगा। तो प्रशासन सर के हिसाब से काम चलता है। प्रशासन को दिया हुआ है, सौंपा हुआ है। प्रशासन के पास फूड एंड ड्रग्स के अधिकारी होते हैं, बराबर, आरोग्य विभाग के अधिकारी होते हैं। हर जगह पे तो हमको दौड़ना नहीं कि एक ही अधिकारी वहां पर जाएंगे नहीं। सूरत जिला तक का जो लगता है वहां तक सूरत जिला जाएगा। आगे भरूच लगता है तो भरूच के वहां पे अधिकारी जाएंगे, जिसके अंडर में आता है वहां जाएंगे। भरूच से आगे जाएंगे तो बड़ौदा वाले जाएंगे। जिसको जो विस्तार लगता है वहां तक वो जाएंगे, वो करेंगे। तो सर वो तो हम वो आप तो किस तरह की हम सलाह चाहते हैं? अगर कोई बस विधर्मियों की होटल पर रुकती है तो आप किस तरह की सजा चाहते हैं उनकी? धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अगर धर्म भ्रष्ट होता है, बराबर, किसी के धर्म की लादमी रुकती है, बराबर, तो कायदे से प्रोविजन बने, वही कलम उनके ऊपर लगनी चाहिए। अगर एक किसान परिवार ने एक धर्म को ठेस पहुंचाई थी, उसने माफी मांगने के बाद भी अगर उसको मार दिया जाता है, उसका परिवार क्या चाहेगा? उसका सगा संबंधी क्या चाहेगा? उसका समाज क्या चाहेगा? तो सर समाज तो बहुत कुछ चाहता है मगर सब काम मिलता है। कानून जो देता है हमें वही मिलता है, और जो कानून न्याय करता है वो बिल्कुल सही करता है। तो आप उनके कानून के दायरे में रहकर क्या सजा चाहते हैं उनके लिए, जो धर्म भ्रष्ट करते हैं दूसरे लोगों का? हम तो यही चाहते हैं कि इस तरह का धर्म धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का नहीं होना चाहिए। हम यही नहीं कहते कि हिंदू भाई किसी भी धर्म का नहीं होना, क्योंकि उसको अधिकार है। हर धर्मी को धर्म बजाने का अधिकार होता है, हर इंसान को होता है। और हम ये किसी का ही नहीं चाहते। तो हिंदू धर्म के ऊपर इतना अन्याय क्यों हो रहा है? तो क्यों किया जाता है? क्या कारण है? आप बताइए मुझे। यहाँ तक के ये विधर्मियों खुद के मल मूत्र का भी यूज किया जाता है, उपयोग किए थे। सोशल मीडिया के अंदर आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं। हर जगह से वीडियो आते हैं, कोई थूक लगाता है। क्या जरूरत है? किसी का धर्म भ्रष्ट करने का क्या अधिकार है? किसी को क्या जरूरत है? तुम तुम्हारे धर्म में रहो, हम हमारे धर्म में, सही है। हम तो आपको नहीं बोलते कि आप हमारे धर्म में आ जाओ। हम तो किसी को नहीं बोलते आप हमारे धर्म में आ जाओ। पर सर वो लोग गलत है तो हम उन्हें कानून उन्हें सजा दे रहा है। हम उनके जैसा नहीं कर सकते। कोई भी धर्म एक दूसरे से देखकर उनकी गलत चीजें ऑब्जर्व नहीं कर सकता। हम अगर जो गलत कर रहा है उसे सजा होनी चाहिए उसकी जगह पर। जागरूक तो कर सकते हैं ना। अगर किसी को पता नहीं है उसको जागरूक करना गलती है क्या? अगर मेरे हिंदू धर्म का कोई भाई है और उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, बराबर, अगर मैं उसको जागरूक करूं तो ये गलत है क्या? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है। आप जागरूक करिए, मगर आप जिस हम तरह से अपने वीडियो में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा। हम हमारा अंदाज ही ऐसा है जागरूक करने का, जिसका उसका अंदाज होता है जागरूक करने का। तो आप ये वो चाहते हैं किस कि तरह सौराष्ट्र, मतलब आप ये चाहते हैं कि सौराष्ट्र से सूरत की तरफ जो बसें आती है, अगर मुस्लिम चालक या कोई दूसरे धर्म का चालक हो,
तो वो वहां पर रुक सकता है। मगर कोई दूसरा चालक हो तो धर्मियों की होटल पर रुकना चाहिए, धर्मियों के ढाबे पर रुकना चाहिए। तो फिर उन ढाबों का क्या होगा? क्योंकि बस में कोई ये पूछ के नहीं चढ़ता सर, बस की टिकट कोई ये सोच कर नहीं लेता कि ये धन वाली बस है, ये विधर्मियों वाली बस है। कोई ये सोच कर तो टिकट लेता नहीं है। सब एक साथ बैठते हैं वहां पर, सब एक साथ सफर करते हैं। तो अगर फिर उन होटलों का क्या होगा? मैं आपको हजारों दाखले दे सकता हूँ कि विधर्मी कौन है। हमको बोलना नहीं चाहिए, हम बोलेंगे नहीं। विधर्मी कौन है, हजारों दाखले दे सकता हूँ, हजारों दाखले। इसमें से मुझे हिंदुओं के होटल में ऐसे कृत्य करते हुए मुझे 10 दाखले बताइए कि किसी हिंदू के होटल में इस तरह का कृत्य हो रहा है। तो ये तो अच्छी बात किसी है सिख सर कि धर्म हमारे के, पास दाखले नहीं है इसके, तो काफी अच्छी बात है। विधर्मी सर, विधर्मी का कोई धर्म नहीं होता, ये आप कह चुके हैं। तो ये हमें जानने की भी जरूरत नहीं है कि आखिर विधर्मी है कौन और किस धर्म का है। मगर ये तो अच्छी बात है अगर कोई दाखिले नहीं है हिंदू से रिलेटेड, हिंदुओं की कोई धर्मियों के कोई दाखिले नहीं है। मगर मेरा सवाल सीधा अगर सा है कि धर्म बस में कोई धर्म देखकर तो चढ़ता नहीं है कि विधर्मियों की बस है या धर्मियों की बस है। तो वो ढाबों का क्या होगा? वो आपने पर क्यों ऐसा किया है? हम तो यही समझाना चाहते हैं कि हम अगर किसी होटल में जाते, हिंदू की किसी होटल में जाती है बस, बराबर, और उस वो होटल उस बस के अंदर किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो, अगर हिंदू के होटल में जाता है, खाना खाता है, तो उसमें उसका कोई धर्म भ्रष्ट होने वाला नहीं, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा खराब कृत्य होता ही नहीं। अगर होता है, हिंदू का भी हो, तो उसको भी बंद किया जाएगा। जरूरी नहीं है विधर्मी मतलब विधर्मी, हिंदू की होटल हो या किसी और समाज की हो, किसी और मजहब की हो, विधर्मी का कोई धर्म नहीं होता है। ऐसे होटल बंद की जाइए। और आपको क्या लगता है, नहीं होना चाहिए? नहीं सर, होना चाहिए। मगर मैं ऐसा नहीं कह रही कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल इतना है कि अगर जो विधर्मियों की होटल है जहाँ पर नॉनवेज बनता है, किसी के खाने के लिए बनता है, उनका वो खाना है, हम उन्हें उनका खाना नहीं रोक सकते, हम उसको उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीन सकते। तो उन ढाबों का क्या होगा? तो सीधी बात है, ढाबे वाले इतने, हम यूं नहीं कहते कि वो बहुत अमीर होते हैं कि बहुत उनके ढाबे, सीधी सी बात है, बंद हो जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब विधर्मियों के सब ढाबे बंद हो जाए, वो अपना काम धाम छोड़ हमने दे? हमने तो ये कहा ही नहीं ना। हम तो हमारे हिंदू भाइयों को बोल रहे हैं कि भाई जहाँ पे हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, ऐसी जगह पे जाओ, जहाँ जाना है जाओ, जहाँ रुकना। जरूर नहीं कि हिंदू के होटल में, कहीं भी रुको जहाँ पे हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, ऐसी जगह पे रुको ना। क्या और वो सर, समझ लीजिए बस संचालक विधर्मी है और बसों में हिंदू और सब सब साथ नहीं होते, अब वो कोई और होटल पे रोके तो सर सीधी सी बात है कि कोई धर्म या विधर्म देख के तो बस में बैठता नहीं है। तो फिर हम सिर्फ धर्म वाली होटलों पे रुके। अब आप होटलों को भी धर्म और विधर्म से बांटेंगे? मैडम, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फरियादी आई हुई है कि नहीं रुकना है, पैसेंजर बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं रुकना है, फिर भी मालक चालक, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर होते हैं, वो वहाँ पे रुकवाते हैं और वो बोलते हैं नहीं यहाँ पे रुकेंगे, बस यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे थे, भाई नहीं यहाँ पे हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये मतलब होटल बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे व्यवस्था बराबर नहीं है, यहाँ पे सफाई बराबर नहीं है, फिर भी बोलते नहीं नहीं यहाँ पे रुकना है, नीचे आगे नहीं, आगे हम लोग को नहीं रुकाएंगे। आदमी मजबूरन उस होटल पे जहाँ पे नहीं खाना चाहता है, जहाँ पे उसको सफाई नहीं बराबर लग रही या और कोई प्रॉब्लम लग रहा है, फिर भी मजबूरन उसको भूख लगी तो क्या करेगा? दिन का टाइम हो या रात का टाइम, नाइट में ज्यादातर बस चलती है, नाइट में आदमी क्या करेगा? उसको वहां पे रुकना ही रुकना है, उसके मर्जी के बिना रुकना पड़ता है। तो हम अगर किसी मालक और चालक को बोलते हैं कि भाई पैसेंजर बोले उस जगह पे रुकाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? पैसेंजर बोलते हैं कि भाई यहाँ जा, इस होटल में रुकाओ, रुकाओ, क्या प्रॉब्लम है? और क्यों? सर, बस में सिर्फ एक पैसेंजर ही सर बस में सिर्फ एक ही तरफ बोलने वाले पैसेंजर तो होते नहीं है, दोनों साइड बोलने वाले पैसेंजर होते हाँ, तो सबकी सहमति होती है ना, बहुमति से चलता है ना। अभी समझो 55 सीट की बस है, बराबर, 55 सीट में से अगर जिसकी बहुमति होगा वो रुकाएंगे, वहां पे रुकाएंगे। हमारा तो सबसे मेन एजेंडा है किसी अधर्मियों के जो होटल पे बस नहीं रुके और हिंदू धर्म का पतन नहीं हो, हिंदू धर्म भ्रष्ट ना हो, बराबर। सनातन धर्म वर्षों से चलता आया है और वर्षों से चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। और भी ताजा खबरों के लिए बने रहे वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वाइब्स ऑफ इंडिया।